नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं हूं वैद्य वृंदा राव। यूट्यूब के अपने पहले वीडियो में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। इस कड़ी के अंतर्गत आज हम सबसे पहले लेंगे हेमंत ऋतुचर्या को। हेमंत ऋतु यानी मार्गशीर्ष और पोष, ये 2 महीने मिलाकर हेमंत ऋतु बनती है। हमारा भारतवर्ष 6 ऋतुओं से ब्लेस्ड है और हर 1.5 महीने में हमें ऋतु बदलती है और हमें अपना खान पान, रहन सहन, पहनावा सब तदनुसार बदलना पड़ता है। वो इसलिए कि हम हर ऋतु में स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण जो है वो आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए इस कड़ी में मैं आपको आयुर्वेद में जो इस संबंध में जानकारी है वो मैं आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हेमंत ऋतुचर्या, जो कि आज का मैं आपको अगर दिन का तापमान बताऊं तो 21 डिग्री सेल्सियस दिन का और रात का गिर के 5 डिग्री तक हो रहा है, यानी अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है। तो ठंड के मौसम में वैसे वो बहुत ही पोषण शरीर के लिए पौष्टिकारक होता है। हम सभी बहुत से वैरायटी के फूड खा सकते हैं, ऐसा एक सीज़न है। लेकिन हमें जो इसमें खास करके ध्यान रखने की चीज़ें हैं वो मैं आपको जल्द फटाफट ब्रीफ कर देती हूँ। अनाज की हम बात करें तो हमें अभी इस सीज़न में बाजरे का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। बाजरे का आटा का रोटी या उसका बाजरे का दलिया, खिचड़ी, बाजरे का चूरमा, राबड़ी और बाजरे का आटा डाल के कढ़ी, इस तरह से कई प्रकार के व्यंजन हम बाजरे के आटे के बना के हमें सेवन करने चाहिए, क्योंकि बाजरा एक गरम अनाज है, गरम तासीर का अनाज है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। और दूसरा अनाज है मक्का। मक्के की भी हम कई प्रकार के व्यंजन, रोटी, बाफला बाटी, कई प्रकार की बना सकते हैं और उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा है दालों का। अगर हम बात करें, सामान्य रूप से हम जो सामान्य दालें खाते हैं, लेकिन ये उड़द की दाल चूँकि पचने में भारी होती है और ये सीज़न में हमारी जठराग्नि भी बढ़ जाती है, तो हम इस जठराग्नि प्रदीप्त होने के कारण हम इस हैवी चीज़ों को, भारी है जो पचने में, उन चीज़ों को हम आसानी से पचा सकते हैं। इसलिए हम उड़द की दाल धुली या उड़द की साबुत, इसका सेवन हम कर सकते हैं, करना चाहिए। इसके बाद हम सीजनल सब्जियों की मैं बात करूं, क्योंकि सीजनल सब्जियां इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि सीजनल हमें जानकारी के अभाव में हम अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में नहीं रख पाते हैं। सीजनल सब्जियां होती हैं जो कि हम अन्नकूट के बाद से, एक विंटर सीजन की जो सब्जियां हैं उसको हम शुरू कर सकते हैं, करते हैं, और जिसमें मैं आपको नाम बता दूं: फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, शकरकंदी, शलगम, चुकंदर, मटर, आंवला, कच्ची हल्दी, बैंगन, 2-3 प्रकार के बैंगन हैं, टमाटर, देसी टमाटर, अभी आते हैं, हरा लहसुन, हरी प्याज, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग और हरा धनिया। प्रचुर मात्रा में हरे पत्तेदार सब्जियां आती हैं, इसका हमें अभी सेवन करना चाहिए। हर एक सब्जी अपने आप में, आंवला, हल्दी, बथुआ, सब अपने अंदर बहुत सारी एक औषधीय गुण अपने आप में रखते हैं। इसके लिए मैं अलग से कभी अभी वीडियो बनाऊंगी। इसी वह मसालों की बात करते हैं तो हेमंत ऋतु में चूंकि सर्दी बहुत अच्छी होती है तो हमारे मसाले भी बदल जाते हैं। हेमंत ऋतु में हम जीरे का प्रयोग नहीं के बराबर कम से कम करेंगे और इसकी जगह पर हम अजवाइन का प्रयोग करेंगे। दाना मेथी, हींग इसका, और अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, गरम मसाला और लहसुन, जो लोग लहसुन खाते हैं उनके वो इसका प्रयोग अच्छी मात्रा में शुरू करना चाहिए। तेल का बात करें तो सरसों का तेल, घानी का और तिल का तेल और घी, इसका प्रयोग हमें, घी, मक्खन, इन चिकनाइयों का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ का अगर चूरमा बनाते हैं तो गुड़ का लड्डू बनाते हैं, गुड़ का प्रयोग वैसे भी बाजरे की रोटी में गुड़ के साथ हम खा सकते हैं।
तो गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो खजूर सबसे अच्छा है इस सीज़न का। खजूर, बादाम, काजू बादाम, नारियल, तिल, छुआरे, ये कई सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके बाद में अगर हम आइटम की बात करें कि इस सीज़न में कौन से आइटम्स का प्रयोग करना चाहिए, तो हलवा है, लपटा है, पाक है कई तरह के। हॉट लिक्विड्स का बात करें तो सूप है, कड़ी है, आपके राबड़ी है, रसम है, और इस तरह की कई गर्म पेय पदार्थों का, क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती, हम पानी नहीं पी पाते हैं क्योंकि वाटर इनटेक हमारा कम हो जाता है, तो हॉट लिक्विड के माध्यम से हम अपनी इस जो तरल पदार्थ की जो पूर्ति है वो हम इन द्रव्यों के माध्यम से करते हैं, और इनके लेने के सेवन से हमें कब्जी जैसी शिकायत भी नहीं होती है। इसके बाद ये तो हो गया आहार का पार्ट, लेकिन जितना आहार का महत्व है उतना ही इस ऋतु में विहार का भी उतना ही महत्व है। और विहार के अंतर्गत, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि गर्म कपड़े पहने। गर्म कपड़े पहने ये इसलिए कहना पड़ता है कि कई लोगों को मैंने देखा कि वो प्रॉपर धूप निकलते ही आधी बाजू या ऐसा कम गर्म कपड़े, क्या होता है कि ऐसे थोड़ा ठंड अच्छा लगता है हमको, लेकिन ये ठंडी हवा हमारे अंदर जाकर हमारे ऑर्गन के वर्किंग सिस्टम को स्लो डाउन करती है और एक अंदर ठंड जम जाती है, ठंड बैठ जाती है। इसलिए शरीर को गर्म रखने के लिए ये सीज़न में हमें गर्म कपड़े पहनना चाहिए। और तिल के तेल की मालिश भी करना चाहिए, है ना। जहाँ तक स्नान की बात है तो स्नान हमें गुनगुने पानी से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से स्नान भी नहीं करना चाहिए और न ही बालों को धोना चाहिए। और इसके बाद में, स्नान के बाद में गर्म पानी पीना है। ये सीज़न में हमें ठंडा पानी रूम टेम्परेचर का नहीं पी के, क्योंकि हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी, जिससे कि हमारा पाचन सुव्यवस्थित और एक स्पीड से बना रहे, उसके लिए। और बाद में एक बात आती है, वो है व्यायाम। व्यायाम इस मौसम में बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इस तरह की भारी चीज़ें खाएंगे, अच्छे से सब शौक पूरे करेंगे, तो व्यायाम करना भी, वॉक करना, किसी भी माध्यम से शरीर को एक्टिव रखना वो भी आवश्यक है। चाहे आप योगासन करें, चाहे वॉक करें, एक्सरसाइज अपना जो भी करते हैं, लेकिन वो करना बहुत आवश्यक है। तभी हम अपने हेमंत ऋतु के जो लाभ हैं, हेमंत ऋतु में मिलने वाला जो हमारे शरीर का पोषण है, उसको हम अवेल कर पाएंगे। इसलिए अंत में मैं आप सबको यही सब बात बताते हुए, जानकारी देते हुए यही कहना चाहूँगी, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। धन्यवाद।